किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको मूंगफली की बिजाई करते समय किसान को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो बातें बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को गौर से सुन लें और पूरा सुन लें, क्योंकि पिछले साल काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आए थे। उनकी मूंगफली की फसल बहुत भारी मात्रा में ख़राब हुई थी। बीकानेर साइड में तो विशेषकर बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान से बचना चाहते हो, ठीक समय के ऊपर इलाज करना चाहते हो और अपना खर्च बचाना चाहते हो, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर अमल करके काम करें। और इसीलिए साथियों कहता हूं, एक एक जानकारी आपको सटीक और सही मिल रही है। किसान अपने खेत का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। इन जानकारियों का फायदा उठाने के लिए हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किसानों तक करके उन्हें फायदा पहुंचाने का काम करें। साथियों, सबसे पहली बीमारी मूंगफली में आती है जड़ काली होने वाली। मैं खाद और दवाई सारी बताऊंगा। जड़ काली होती है, मूंगफली की जड़ का विकास नहीं होता, मूंगफली खत्म हो जाती है। और जो ही जड़ प्रभावित होना शुरू करती है, मूंगफली बढ़वार भी रुक जाती है, उसका विकास भी रुक जाता है। छोटे से पौधे बीमारी से गिर जाते हैं और आपका खेत खाली होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप जो भी खाद डाल रहे हो, वो खाद यदि सही तरीके से सही खाद आप नहीं दोगे तो फिर मूंगफली की पैदावार आप बहुत कम लेने में कामयाब होंगे। एक बात तो साफ साथियों कि मूंगफली के अंदर नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ये नोट करने वाली बात है। यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। नहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बिरानी क्षेत्र के अंदर यदि बरसातें वगैरह होती है तो कुछ यूरिया आप डाल सकते हैं, बाकी कम से कम नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करिए ताकि बढ़वार न और जड़ का विकास हो। जड़ काली होना यह एक बहुत भयंकर फंगस के कारण होता है और इस फंगस को रोकने के लिए हमें जिस चीज का प्रयोग करना चाहिए उससे पहले इस फंगस को पैदा करने वाली बीमारी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो भी किसान साथी मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, वो अपने खेत में कम से कम 15 किलो प्रति एकड़ या 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सरसों की खली का इस्तेमाल करें। यह खली क्या काम करेगी? यह खली आपकी मूंगफली की जड़ों में लगने वाले नीमाटोड को रोकने का काम करेगी। जब आपकी खेत के अंदर जड़ों में नीमाटोड रुकेगा तो फिर फंगस भी बहुत कम अटैक कर पाएगी। एक वीडियो में बनाकर पहले दे चुका हूं कि नीमाटोड क्या करता है, फंगस क्या करती है, दीमक क्या करती है। सरसों की खली यदि आप डालोगे 15 किलो प्रति एकड़ या 15 किलो प्रति बीघा या 40-45 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो आपको फायदा होगा, नीमाटोड रुकेगा। दूसरा काम आपको करना है कार्बोडिजम 50%। 3-4 कंपनियों का आता है कार्बोडिजम 50%। अपने खेत में चाहे थोड़ी मिट्टी में मिलाएं, चाहे थोड़ी यूरिया में मिलाएं, मिलाकर उसका छिड़काव करें। बीज उपचार करने का मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। ये 2 काम बहुत जरूरी हैं। पहली स्टेज में बता रहा हूं। ये काम क्या करेंगे? ये अपने खेत को बीमारी रहित करेंगे, खेत की जमीन को उपचारित करेंगे। बीमार खेत में बीज बोओगे तो पौधे बीमार ही होंगे। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप खेत की बीमारी दूर करें। खेत की बीमारी इन 2 चीजों से दूर होगी। पहली चीज सरसों की खली और दूसरा कार्बोडिजम। अब बात करता हूं खाद की। साथियों, भले ही आप डीएपी थोड़ा डालें, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 20 किलो में डीएपी के ऊपर प्रतिबंध लगा नहीं सकता, क्योंकि डीएपी आज थोड़ा भी डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। परंतु एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट और सल्फर, इन 2 चीजों की अपने खेत में पूर्ति आवश्यक रूप से करें। यह नोट करने वाली बात है। यदि एसएसपी पूरी डालेंगे, सल्फर पूरी डालेंगे, तो दोनों ही चीजें आपके पैदावार बढ़ाने में कामयाब होती हुई दिखाई देंगी। मूंगफली तेल वाली फसल है
और तेल के अंदर सल्फर और कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सल्फर और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जड़ों को बढ़ाने के लिए मैं मानता हूँ फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और फास्फोरस सबसे ज़्यादा डीएपी में मिलता है, पर फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट में भी मिलता है। सिंगल फास्फेट में जो मिलता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। डीएपी में पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये फास्ट तरीके से रिलीज होता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में दी हुई, यही फास्ट तरीके से पौधे को काम आता है। बिजाई करते समय आप थोड़ा बहुत 10 किलो 5 किलो 15 किलो प्रति बीघा या 15-20 किलो प्रति हेक्टेयर से के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 2 बैग प्रति बीघा और 5 बैग प्रति हेक्टेयर, बीघा हो चाहे एकड़ हो, और 5 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एसएसपी का इस्तेमाल जरूर करें। 5 किलो 80% वाली पाउडर फॉर्म की सल्फर 80% वाली 5 किलो प्रति एकड़ हो चाहे 5 किलो प्रति बीघा हो और 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि सल्फर आपके खेत में फसल जो खड़ी है उसको हरा भरा भी रखेगी, उस सल्फर की पूर्ति भी कराएगी। और आपके खेत में यदि 80% वाली सल्फर डालोगे तो खेत के अंदर मौजूद फंगस को भी अटैक करके मारेगी, क्योंकि ये कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर बात एक एक किसान को समझाने के तौर पर सटीक बताई जा रही है। करें नहीं करें वो आपकी मर्जी, परंतु ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं, ये जानकारी आपके बहुत काम की है। अब बात करता हूं अगले स्टेज की। जो भी मूंगफली भी बोने वाला किसान है और मूंगफली की पैदावार अच्छी लेना चाहता है, क्योंकि मूंगफली में पीला मोजक जो रोग आता है उसके लिए पुरानी छाछ का होना आवश्यक है, क्योंकि पीला मोजक रोग का जो वायरस होता है उसको पुरानी छाछ ही रोक सकती है। मैंने काफ़ी वीडियो बना के बता दिया है, और दुनिया में कोई दवाई नहीं है कि वो उसको रोक दे। इसलिए पुरानी छाछ घर के ऊपर इकट्ठा होना जरूरी है। कम से कम 3 महीने पुरानी छाछ, डोज समय आएगा तो बता दी जाएगी। 3 महीने होगी तो अभी बता दूं, 5 लीटर प्रति बीघा या 10 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करोगे तब आपके खेत का पीला मोजक रोग रुक जाएगा, मूंगफली पीली होने से बच जाएगी। खाद आपको बता दी, सल्फर सिंगल सुपर फास्फेट डोज आपको बता दी। डीएपी डालें ना डालें, थोड़ा डालें बोला ना, कोई शर्त नहीं, डाल सकते हो। यूरिया कम मात्रा में उपयोग करें और सरसों की खली और कार्बाइडिज्म का प्रयोग जमीन को फंगस रहित करने के लिए जरूर करें। यदि इन बातों को इग्नोर करके मूंगफली की बिजाई करोगे तो फिर नुकसान में आओगी। मैंने मूंगफली के बीज को उपचार करने के लिए एक वीडियो पहले बना दिया है, आगे भी और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको समय समय पर बताता रहूँगा। परंतु जो जिस चीज़ का टाइम होता है उस टाइम वो वीडियो बनाया जाता है तो फायदा होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि समय पर आपको वीडियो मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर फसल के बारे में, चाहे मूंग हो, चाहे नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे बाजरा हो, हर फसल के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। खर्च कम आएगा, बीमारियां रुकेंगी, पैदावार बढ़ेगी। इस बात पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार से खेत को बीमारी रहित करके बिजाई करें। जय हिंद।